प्रभास की अपकमिंग मूवी दी राजा साहब को लेकर आई है ऑफिशियल अपडेट। इसका टीजर कब रिवील होगा, टीजर का रन टाइम क्या होगा, क्या कुछ होगा इसके टीजर में, इन सबको लेकर ना पिछले कुछ दिनों से बहुत सारी न्यूज सर्कुलेट हो रही है। लेकिन अब फाइनली मेकर्स इस पर सामने आ गए हैं और इस पर चुप्पी तोड़ते हुए एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट किया है। तो टीजर को लेकर क्या क्या न्यूज सर्कुलेट हो रही है, उसमें कितना सच है कितना झूठ, मेकर्स की तरफ से क्या ऑफिशियल अनाउंसमेंट हुआ है, क्या राजा साहब के पोस्टपोनमेंट को लेकर कोई साइन दिख रहा है मेकर्स के अनाउंसमेंट में, और इसी के साथ प्रभास अभी इस वक्त कहाँ है, क्या कर रहे हैं, प्रभास की इंजरी को लेकर एक्सक्लूसिव अपडेट्स क्या है, इन सब के ऊपर डिटेल में बात करेंगे। लेट्स चेक इट आउट। Konnichiwa, Japan. Thank you so much for the love you have shown me and my movies over the years. I have been waiting to come to Japan for a long time. I'm very sorry that I'm unable to make it now. Due to sprain during shoot, I'm better now. But I promise to see you all very soon and enjoy the release of Kalki 2898 AD together with all of you. Kizo and Twinco have been of immense support and I thank them all for all their efforts towards the fantastic release of Kalki. On 3rd January, see you all very soon in Japan. Arigato gozaimasu. Hey everyone, welcome to the film Bay। मैं हूं एकता जानी। सो प्रभास की अपकमिंग हॉरर कॉमेडी मूवी दी राजा साहब के टीजर रिवील को लेकर अब फाइनली मेकर्स की तरफ से एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट हुआ है। अब उस पर बात करें उससे पहले अभी रिसेंटली प्रभास को लेकर उनकी इंजरी को लेकर क्या लेटेस्ट अपडेट आई है उस पर बात कर ले। तो ये तो अब तक आप सभी को पता चल ही गया होगा कि प्रभास इंजर हुए हैं, शूटिंग के दौरान इंजर हुए हैं और अभी इस वक्त वो जर्मनी गए हैं ट्रीटमेंट कराने के लिए। जैसे ही उनको रिकवरी हो जाएगी वो वापस से इंडिया आ जाएंगे और फिर से वो शूटिंग ज्वाइन कर लेंगे। सो गेट वेल सून प्रभास। आई होप आप जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए, वापस इंडिया आ जाए और अपने काम से फिर से जुड़ जाए और ऐसे ही हमें हमेशा एंटरटेन करते रहे। अब बात करते हैं राजा साहब के टीजर की। तो देखिए पिछले 2 दिनों से ना राजा साहब टीजर रिवील को लेकर, उसके रन टाइम को लेकर और इसमें क्या कुछ दिखाया जाएगा इसके ऊपर बहुत सारी न्यूज सर्कुलेट हो रही है कि क्रिसमस पे राजा साहब का टीजर रिवील होने वाला है। 2 मिनट 50 सेकंड का होगा ये टीजर, इसको यूएस सर्टिफिकेट मिला है वगैरह वगैरह। इसी के साथ टीजर में डायनासोर रेफरेंस और खास करके क्रोकोडाइल फाइट को लेकर बहुत सारी चर्चाएं हो रही है। अब देखिए टीजर में डायनासोर रेफरेंस और क्रोकोडाइल फाइट ये दोनों होगी या नहीं ये अभी तो हम श्योरिटी से नहीं कह सकते, बट हाँ इसके टीजर के क्रिसमस रिवील को लेकर मेकर्स की तरफ से एक बहुत बड़ा खुलासा जरूर हुआ है। जहाँ राजा साहब के ऑफिशियल एक्स अकाउंट पर मेकर्स ने एक नोट शेयर की है जिसमें वो लिखते हैं दी राजा साहब शूटिंग इज प्रोग्रेसिंग रैपिडली विद कंटिन्यूअस डे एंड नाइट शेड्यूल्स। Nearly 80% of shoot has been completed and post-production work is in full swing. We have noticed various speculations circulating about the teaser release during Christmas or New Year. We kindly request you not to believe these false rumors. We will officially announce any updates at the right time, bringing nothing short of whistling treat for Rebel Saab arrival. Teaser is coming soon. Leave you spellbound. मतलब कि भी राजा साहब की शूटिंग ना प्रॉपर तरीके से चल रही है, डे एंड नाइट की जो स्केड्यूल है वो भी कंटिन्यूअस चल रहे हैं। लेकिन ये जो न्यूज सर्कुलेट हो रही है कि राजा साहब का टीजर क्रिसमस पर आएगा या फिर न्यू ईयर पर आएगा, ये टोटली रूमर्स है। जब तक मेकर्स की तरफ से कोई अनाउंसमेंट ना होना तब तक इन सारे रूमर्स पर बिलीव मत कीजिए, ये कहना है मेकर्स का, जिसका सीधा सीधा मतलब ये निकलता है कि इस क्रिसमस पर या न्यू ईयर पर राजा साहब का टीजर रिवील नहीं होने वाला है। इसी के साथ मेकर्स ने यहाँ पर ये भी कहा है कि टीजर इज कमिंग सून टू लीव यू स्पेलबाउंड, मतलब कि टीजर बहुत ही जल्दी आने वाला है और जब ये टीजर आएगा और आप देखोगे तो आप शॉक हो जाओगे कि राजा साहब के टीजर के लिए इतना तो नहीं सोचा था। क्या बात कर रहे हैं? वे बहुत ही कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं मेकर्स। हॉरर, कॉमेडी और रोमांस के अलावा भी बहुत कुछ देखने को मिलने वाला है राजा साहब मूवी में। अब देखिए यहाँ पर मेकर्स ने टीजर रिवील को लेकर तो क्लैरिटी दे दी है, लेकिन इसके पोस्टपोनमेंट को लेकर अब तक कुछ नहीं कहा। जहाँ राजा साहब के पोस्टपोनमेंट को लेकर ना पिछले कुछ दिनों से बहुत सारी बातें चल रही है, लेकिन मेकर्स ने यहाँ पर इसकी पोस्टपोनमेंट को लेकर कोई साइन नहीं दी है। वैसे प्रभास की मूवीज का पोस्टपोन होना ये अब कोई नई बात नहीं रही है, लेकिन राजा साहब अगर पोस्टपोन होती है ना तो ये कहीं ना कहीं अच्छा ही है। ये क्या बात करता है यार? क्योंकि देखिए 10 अप्रैल को राजा साहब रिलीज होने जा रही है और उसके ठीक 10 दिन पहले मतलब कि 1 अप्रैल को सलमान खान की मूवी सिकंदर रिलीज होने जा रही है। अब सीन ये है कि हिंदी ऑडियंस में ना सलमान खान की जितनी फैन बेस है ना उतनी ही अब प्रभास की भी है। अब चलो बाकी सब छोड़ो, फैन बेस को भी थोड़ी देर के लिए साइड में करते हैं, लेकिन अगर इतनी बड़ी 2 मूवीज एक साथ रिलीज होती है ना
मतलब इतने कम टाइम में रिलीज होती है, तो कहीं ना कहीं हिंदी बेल्ट में इन दोनों के बीच स्क्रीन जरूर बढ़ जाएगी। और अगर ऐसा होता है ना, तो दोनों मूवी के लिए ये अच्छी साइन नहीं है। इससे अच्छा कि दोनों में से कोई एक मूवी ही पोस्टपोन हो जाए। वैसे पोस्टपोनमेंट को लेकर एक अपडेट ये भी है कि शायद राजा साहब पोस्टपोन हो सकती है, लेकिन वो भी 2-3 महीने के लिए ही। जी हाँ, अप्रैल से हटकर राजा साहब शायद जून में रिलीज हो सकती है, लेकिन अभी से इस पर कंफर्म कुछ नहीं कह सकते जब तक मेकर्स की तरफ से इसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट ना हो जाए। सो लेट्स सी आगे क्या होता है, मेकर्स क्या अनाउंसमेंट करते हैं। वैसे आप मुझे बताइए कि 10 अप्रैल से राजा साहब को पोस्टपोन हो जाना चाहिए या फिर सिकंदर से प्रभास की मूवी राजा साहब को उतना फर्क नहीं पड़ेगा। कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। इस अपडेट के लिए हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में एक नए रिव्यू के साथ। तब तक प्लीज आपका बहुत ख्याल रखिएगा। जय हिंद।